अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कवर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो जब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की समझ आ जाएगी तो फिर इसकी जो डोमेन और रेंज है ये इतना मुश्किल काम नहीं होगा। तो आपको पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझना है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आप यूँ समझें कि एक बैक्टीरिया है जो हर 1 घंटे के बाद वो डबल हो जाते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो लेट्स से अगर वो स्टार्ट में 1 था, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा डबल, तो वो 2 हो जाएगा, और 2 के बाद जब वो डबल होगा तो वो क्या हो जाएगा 4, और 4 के बाद जो डबल होगा तो वो क्या हो जाएगा 8, और 8 के बाद डबल होगा तो वो हो जाएंगे 16। तो इस तरह से ये इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो आपके जो ग्रोथ रेट है वो हर दफ़ा 2 टाइम हो रहा है। 1 टाइम 2 तो आपको 2 मिला, फिर 2 टाइम 2 आपको 4 मिला, और फिर 4 टाइम 2 आपको 8 मिला, और फिर 8 टाइम 2 16 मिला, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह और भी आप अगर बैंक में अगर आपके पैसे पड़े हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वहाँ पे, और बहुत सी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं तो जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब लीनियर फंक्शंस में भी चीज़ें इंक्रीज होती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप एक सेम वैल्यू को हर दफ़ा ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक सेम नंबर के साथ आपका फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो को, इस तरह की सिचुएशन को कवर करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ें डबल हो रही हैं तो ये वही है 1 से 2 और 2 से 4। तो ये इसकी जो मॉडलिंग होगी वो बनेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। और एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर एक्स। और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं जी यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर एक्स। ठीक है, तो अब आपने इसमें 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि ये जो आपके पास नंबर होगा इसको हम बेस कहेंगे, ये वाला नंबर, और ये याद रखेंगे ये एक कांस्टेंट है तो इसको बेटा हम बेस कहेंगे। और जो x है ये आपके पास एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट बेसिकली कहते हैं पावर को। तो एक्सपोनेंट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे 2 जो है वो आपकी क्या है, बेस है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट में देखें तो ये जो 5 है, दिस इज योर बेस। ठीक है, तो दिस इज योर बेस, और ये जो है आपके पास, ये आपके पास क्या एक्सपोनेंट है, जो कि अगेन क्या है, एक वेरिएबल है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें जो ये 1/2 है, 1/2 इज बेस, 1/2 इज बेस, और यहाँ पे आपकी एक्सपोनेंट जो क्या है वो x है। तो इस तरह के फंक्शंस जब आपकी जो बेस है वो एक कांस्टेंट हो, ठीक है, तो और जो पावर है वो एक वेरिएबल हो, तो इस तरह के फंक्शंस को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ये एक जर्नल उनकी जो है ना, आप यू कैन से के आप उनको देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल है कि नहीं है। तो वीडियो में आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो बेस है ये क्यों 1 नहीं हो सकती और क्यों ये नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि हम इसकी किस तरह से वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं और इसका ग्राफ क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि आपके पास कांस्टेंट की पावर क्या होगी, कांस्टेंट की पावर क्या होगी, वेरिएबल होगी, और वो जो कांस्टेंट होगा, जो बेस जिसको हम कह रहे हैं, वो बेस हमेशा पॉजिटिव होगी और 1 भी नहीं होगी। तो 0 से ग्रेटर होगी और 1 नहीं होगी। मैं इसको थोड़ी देर तक प्रॉपर डिफाइन करूंगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ एफ ऑफ 1 तो ये आपके पास निकलेगा 2 की पावर 1। तो इससे पहले आप ले सकते हैं एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, और एफ ऑफ 2 क्या होगा जी, आपके पास 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, और एफ ऑफ
अब इन वैल्यूज को इस्तेमाल करके हम इनका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। जनरली आप यहाँ पे एफ ऑफ 5 की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ ऑफ 5 में अगर मैं देखूँ तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, तो ये बनेगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू अगेन 5 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 5, और एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25, और एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 125। अब अगर आप गौर करें तो आपकी जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, जो पहली एग्जांपल है इसमें अगर आप देखें तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, आउटपुट जो है वो डबल हो रही है। आप जो भी एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप वो 2 की पावर में आएगा और वो प्रीवियस जो आउटपुट होगी उससे क्या हो रही, डबल हो गई। ये देखिए 1 से 2 हो गया, 2 से ये 4 हो गया, और 4 से ये 8 होगा, और नेक्स्ट जो है वो 16 हो जाएगा। तो इसकी जो बेस थी ना बेसिकली वो 2 थी, तो दिस शोज कि इस यहाँ पे आपके पास जो चीज़ें हैं वो डबल हो रही हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें आपके पास बेस जो है वो 5 है, ये देखें, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो 5 टाइम्स हो रही हैं। तो ये 1 था, 1 टाइम 5 5, 5 टाइम्स 5 25, 25 टाइम 125, तो आपकी चीज़ें 5 टाइम्स इंक्रीज हो रही हैं। तो ये एक रैपिड इंक्रीज है। जिस तरह आप बेस को बढ़ाते जाएंगे आपका जो फंक्शन है उसका जो ग्रोथ रेट है वो और तेज होता जाएगा। तो इसके बाद ये एक तीसरी एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बेस हम नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, ठीक है, और इसी की बेस पर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा, और फिर हम इसकी डोमेन और रेंज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है जी एफ ऑफ एक्स, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर एक्स, ठीक है। तो इसमें आप जी कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0 आएगा जी 1/2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, और एफ ऑफ 1 क्या आएगा आपके पास 1/2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 1/2, ओके, और एफ ऑफ 2 आपके पास क्या आएगा 1/2 की पावर 4, सॉरी 2। तो 1/2 की पावर 4 का मतलब ये है कि 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 1 की पावर 2 1 और नीचे 2 की पावर 2 क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। और एक वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 आपके पास आएगा 1/2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 1/2, ये 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 बन जाएगा। 1 की पावर 3 1 रहेगा और 2 की पावर 3 जब आपके पास 8 बन जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें आपकी जो बेस है वो 1/2 है जो कि 0 और 1 के दरमियान में है। तो अब आपकी जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो रही है। देखें पहले 1 थी, फिर 1/2 हो गई, फिर 1/4 हो रही है, यानी कि ये हर दफ़ा जो है वो 2 से इस दफ़ा डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो 2 टाइम कम हो रही है। तो ये होगा आपके पास 1/8 होगा। तो ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि जब आपकी बेस 0 और 1 के दरमियान में है तो आपके पास जो फंक्शन है वो जो है वो ग्रोथ फंक्शन नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बल्कि वो डिके फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें आपकी जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो कम हो रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसमें मैंने उसकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करके आपको दिखाई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या मतलब होता है। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इसकी बेस -1 क्यों नहीं ले सकते, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी डोमेन डिस्कस कर लेंगे। देखो सॉरी 1 क्यों नहीं ले सकते बेस इसकी। अगर मैं आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऐसे लेता हूँ 1 रेज टू पावर एक्स, अब बेटा मैं जो मर्जी एक्स को रखूँ, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 0 रखता हूँ, एफ ऑफ 0 रखता हूँ तो ये बनेगा 1 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, और अगर मैं एफ ऑफ 1 रखता हूँ तो बनेगा 1 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ 2 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 1 की पावर 2 इज इक्वल टू अगेन 1, ठीक है। तो अब आपका जो आउटपुट है वो तो एक कांस्टेंट आ रहा है ना, 1 आ रहा है हर दफा। आप x की वैल्यू जो मर्जी ले लें, आपका जो आउटपुट है वो हमेशा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ही नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है ही वो जो
ग्रो कर रहा हो फंक्शन, ठीक है, पर्टिकुलरली वो ग्रो कर रहा हो। वैसे वो डिके भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ तो वो करे। इसमें तो आपका जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। सो इसलिए आप इसकी जो बेस है वो 1 नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, यहां पर बेस के लिए यूज कर रहे हैं और एक्स हम इसकी क्या कर रहे हैं, पावर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो बेस बी है ना, इसके ऊपर एक कंडीशन हमने क्या लगा दी कि बी कैन नॉट बी इक्वल टू 1। पहली कंडीशन हमने बी के ऊपर लगा दी कि बी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर आप बी को 1 के इक्वल लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा ही नहीं, ये एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, जिसमें हर दफा आपके पास जो आउटपुट है वो 1 ही आएगी, ठीक है। और अगर आप 1 से ज्यादा लेंगे आप इसकी बेस, तो हमेशा ये ग्रोथ फंक्शन होगा। ग्रोथ फंक्शन का मतलब है कि आपकी जो y की वैल्यू हमेशा क्या होती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज कि हम अगर इसको जो है वो नेगेटिव ले लें, ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव लेते हैं b को, अगर हम इसी फंक्शन को f ऑफ x इज इक्वल टू कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, लेट्स से -2 ही ले लेते हैं, तो -2 की पावर अगर हम x रखते हैं, ठीक है, तो इसके अगर कुछ वैल्यूज हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा जी f ऑफ 0 पे तो यही आएगा -2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 लें तो वो 1 होता है, 0 के अलावा, यानी कि 0 की पावर 0 1 नहीं होता। 0 के अलावा कोई भी बेस हो अगर उसकी पावर आप 0 ले रहे हैं तो वो 1 होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 1 लेता हूँ तो ये आएगा -2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू -2, और f ऑफ 2 आपके पास आएगा -2 की पावर 2 और ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसमें देखें कि आपका जो फंक्शन है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, एक दफा 1 आया, फिर माइनस में वैल्यू आ गई, फिर पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। और अगर आप एक वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से f ऑफ 3 कैलकुलेट करते हैं तो -2 की पावर क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि -8 आ जाएगा, और फिर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो आपकी जो वैल्यू है आउटपुट, वो अब ना तो एक्सपोनेंशियल सॉरी ना तो ग्रोथ में आ रही है और ना ही डिके में आ रही है, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ही नहीं। तो इसलिए हम जो बेस है उसको नेगेटिव भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप बेस को नेगेटिव लेते हैं तो वो एक स्मूथ कर्व नहीं बनती, एक स्मूथ ग्राफ नहीं बनता, उसमें आउटपुट कभी पॉजिटिव आती है और कभी नेगेटिव आती है, ठीक हो गया। तो ये रीजन है कि हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर डिफाइन करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू b की पावर x है, तो ये जो बेस b है, जहां पर भी आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसमें इस b के ऊपर 2 कंडीशंस होंगी। एक ये कि b शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि b पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 में 1 आता है, लेकिन हमने कहा कि 1 भी नहीं ले सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और कंडीशन लगा देंगे कि b इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये है इस b के ऊपर कंडीशन, ओके हो गया जी। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या हो गई, एक प्रॉपर अब डेफिनेशन होगी कि अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन कर चुके हैं। तो अभी मैं ग्राफ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, अभी मैं एग्जांपल से आपको भी ये बता रहा हूँ। तो हम एट द एंड थोड़ा सा इसका ग्राफ भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको मजीद इसकी क्लैरिटी आ जाए और विजुलाइज कर सकें आप चीज़ों को, ठीक हो गया। अब जी हमने इसकी बी को डिस्कस कर लिया। बी के ऊपर 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं, बी कैन नॉट बी 1 एंड बी शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एक और चीज देखें, अगर हम इसकी डोमेन की बात करते हैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं उसी को 2 की पावर x को। अब देखें बेटा, ये जो आपके पास x है ना, ये डिसाइड करेगा आपकी डोमेन को। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमने ये देखा हुआ है डोमेन को जब हमने डिफाइन किया था कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, जो फंक्शन के अंदर पुट की जा सकती हैं और उसके बदले में आपको हमेशा कोई ना कोई आंसर मिले, ठीक है। तो आप इसमें बेटा चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो चाहे नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो मैंने स्टार्ट में कुछ बता दिया था, आप अगर नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करते हैं, लेट्स से मैं करता हूँ f ऑफ -1, तो ये बन जाएगा 2 की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/2, तो यू विल गेट एन आंसर। और अगर आप -2 रखते हैं तो ये बनेगा 2 की पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 1/4, ओके हो गया। सो आप चाहे जो नेगेटिव वैल्यू रखें x की, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखें, चाहे 0 रखें, तो आपको हमेशा आउटपुट वैल्यू मिलेगी। यानी कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि जिसमें आपका जो कैलकुलेटर है वो एरर दे दे,
या कोई मैथमेटिकल एरर उसमें प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, सो इट मीन्स कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है हमेशा वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, यानी कि ये आपके पास एक सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में से आप जहां से मर्जी वैल्यू को पुट करें, 0 1 2 -1 -2, तो कहाँ से मर्जी आप वैल्यू पुट करें, ये वैल्यूज पुट करें या इनके दरमियान से यहाँ से वैल्यूज पुट करें, हमेशा आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो इधर नेगेटिव इन्फिनिटी है और इधर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। सो इसकी जो डोमेन है, डोमेन वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं और इसको -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ओपन इंटरवल की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी रेंज को। ठीक है, तो रेंज आपने गेस करनी है जरा, फिर मैं ग्राफ से भी बताता हूं इसकी रेंज। ठीक है, अब देखें कि आप जो मर्जी x की वैल्यू रखें, आपका जो आउटपुट है वो हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि देखें, जब मैंने x को यहां पे -1 लिया तो मेरा जो आंसर है वो 1/2 आया। ठीक है, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 होता है और 2 की पावर -2 का मतलब 1/2 की पावर 2 होता है। ठीक है, तो आंसर आपका अल्टीमेटली क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। वट एवर यू चूज द x, योर y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और आपका जो y है वही डिसाइड करेगा आपकी रेंज को। ठीक है, लेकिन एक बात अगर आप गौर करें, आप जिस तरह से देखें, आप जो है x को नेगेटिव लेते जाएंगे, x को छोटा करते जाएंगे। देखें, इसमें x -1 था तो आंसर 1/2 आया। फिर आपने x -2 लिया तो आपका आंसर 1/4 हो गया, जो पहले से क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, फिर अगर आप यहां पर f ऑफ -3 लेते हैं तो ये 2 की पावर -3 होगा, जो कि फाइनली 1/8 होगा। तो आप देखें आपका आंसर मजीद स्मॉल हो गया। तो ये स्मॉल होता जा रहा है, स्मॉलर से स्मॉलर होता जा रहा है, यानी कि 1/2 0.5 है, 1/4 0.25 और 1/8 0 के और करीब हो रहा है। तो आप जिस तरह x को नेगेटिव नंबर में पीछे को लेते जाएंगे, x छोटा करते जाएंगे, तो आपके पास जो y का आंसर है वो 0 के करीब आएगा, लेकिन कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो होगी कहाँ से, ओपन इंटरवल 0 कभी नहीं आएगी, लेकिन 0 के करीब जा रहा है आंसर आपका, और पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, इधर को आपकी आएगी रेंज। ये आप जिस तरह से फिर x को बढ़ाना शुरू करेंगे, x को 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, तो आपके पास जो है वो उसकी वैल्यूज आ जाएंगी y की, और जो बढ़ती जाएंगी, मल्टीप्लाई होती जाएंगी। ठीक है, तो ये एक था इसका डोमेन और रेंज। अब जिनको समझ आ गई तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो मजीद चाहते हैं कि सर हम इसका ग्राफ देखना चाहते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसका ग्राफ। ठीक है जी, तो 2 से 3 मिनट में हम इंशाल्लाह इसको ग्राफ को भी डिस्कस कर लेंगे, और मेरे ख्याल में इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पे तो ये देखें, ये आपके पास फंक्शन है और फंक्शन आपका वही है f ऑफ, इसी एक का ड्रॉ करेंगे, इससे आपको बाकी ग्राफ भी क्लियर हो जाएंगे, 2 की पावर x। ठीक है, तो ये x है आपका जी, और इसके साथ हम वो वाली वैल्यूज भी लिख लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी। ठीक है, तो f ऑफ अगर आप -1 लेते हैं, तभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, 1/2 की पावर क्या थी, -1, सॉरी ये था 2 की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/2, और अगर आप -2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज है। अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जी। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ऑर्डर पेयर की जरूरत होती है, x और y। ठीक है, जब आपने x को 0 रखा तो y क्या आपके पास आया, 1। ठीक है, x को 0 रखा तो y क्या आया, 1। तो जो एक पॉइंट आपके पास है 0, x 0 और y 1, तो ये पॉइंट कहाँ होगा आपके पास, तो इसके लिए हम इसकी स्केलिंग कर लेते हैं जी। तो ये हम कर लेते हैं जी y1, ठीक है, y2 और y3, y4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, आप इनको ऐसे कर लें, आप इनको डबल कर दें स्केलिंग में। ठीक है, ताकि फिर हमें, क्योंकि ग्राफ बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा, तो इसको आप 2 कर दें, इसको 4 कर दें,
इसको 6 कर दें, इसको 8 कर दें, हम 2 2 का गैप ले रहे हैं ग्राफ में ना, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, इस तरह से ये नीचे भी आएगी। तो अब x की वैल्यूज हम ले रहे हैं जी यहाँ पे जी 1, और यहाँ पे x की वैल्यू 2, और यहाँ पे x की वैल्यू 3, और यहाँ पे 4 आ गई, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट क्या था 0,1, अब जहाँ पर x 0 हो y 1 हो, ठीक है। तो अब ये देखें ये जो y एक्सिस है इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे y, तो यहाँ पर क्या आपके पास होगा y क्या होगा 1 होगा और x 0 होगा। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है जी वो आपके पास है जी ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 2 निकली है, तो 1,2। तो 1,2 में जी हमारे पास पॉइंट होगा x इक्वल टू जी 1 और y इक्वल टू 2, तो ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इधर आपके पास x 1 है और ये y 2 है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या 4 है। तो ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आपके पास ये 4 है, तो रफली कहीं ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर अगर आप देखें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। तो आप देखें आपका जो ग्राफ है ना बड़ी स्पीड से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। फिर x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 4, जो कि क्या आएगी 16 आएगी, जो कि यहाँ 14 है और फिर आगे 16, तो ये कहीं यहाँ पे ऊपर को ऐसे ऐसे आएगी, ठीक है। तो अब इनको ज़रा स्मूथ आप इस तरह फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो दिस विल बी योर ग्राफ ऑफ y, ठीक है। तो ये देखिए आपका ग्राफ ऊपर को जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन ग्रोथ फंक्शन बेसिकली है, जो कि हर वैल्यू के बाद डबल हो रहा है, ठीक है। x की हर वैल्यू के बाद ये डबल हो रहा है, तो ये आपका ग्राफ जो है इस तरह ऊपर को जा रही है आपकी कर्व, ओके हो गया। तो इस तरह के फंक्शंस को आप क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर x लेता तो ये और स्पीड से ऐसे फंक्शन जाता है, ये 3 के लिए होता, लेट से ये 4 के लिए होता, ये 5 के लिए, और स्पीड से आपका ग्राफ ऊपर जाता, ठीक है। तो ये है आपके पास डिफरेंट ग्राफ। इसके अब इसकी नेगेटिव वैल्यूज को अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये वाला है कि अगर मैं यहाँ पे x को -1 ले रहा हूँ तो y क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो ये पॉइंट बनेगा x -1 है और y जो है वो 0.5 है। तो x -1 यहाँ पे होगा और y जो है वो 0.5 है, तो यहाँ पर y 1 है, तो यहाँ इससे भी नीचे होगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट और भी नीचे कहीं यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक डेमो जो है डेस्मोस के ऊपर ग्राफिंग कैलकुलेटर के ऊपर भी मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आपको मजीद इसको विजुअलाइजेशन इसकी मजीद मिल सके, ठीक है। अब इनको अगर आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आपका इस तरह जो है ना वो y के साथ साथ सॉरी x एक्सिस के साथ साथ, और ये कभी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, लेकिन x एक्सिस के करीब 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 ये होता जाएगा, यानी कि उसको 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगा आपका ग्राफ, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जांपल। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज है वो क्या है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 रखा, ठीक है, ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने 0 रखा तो y क्या मिला 1 मिला, तो 0,1। आप जितनी भी एग्जाम्पल्स, इन सारी एग्जाम्पल्स में अगर आप गौर करेंगे, ठीक है, एक और एग्जांपल जो हमने ली थी यहाँ पे ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ही नहीं, तो इसमें भी अगर आप देखें तो जब हमने x को 0 रखा तो y क्या मिला 1 मिला, तो 0,1, ठीक है। फिर इस एग्जांपल में अगर आप आ जाएं, इसमें आप देखें आपने x जब 0 रखा तो y क्या मिला 1 मिला, तो 0,1। तो आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और 1/2 में भी अगर आप गौर करें तो ये देखें ये 0,1 है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 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 0,1 वाले पॉइंट से गुजरेगा, याद रखें, ठीक है। तो ये आप इसको ले सकते हैं एक की पॉइंट के तौर पर, और इसकी जो रेंज है वो हमेशा 0 से +∞ होगी और जो डोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसके अंदर कुछ चीज़ें अगर मिस हो गई हैं तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उनको भी कवर कर लूँगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए ये यूज़फुल है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।